राजनाथ जी, वो आपकी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात को बहुत सारे लोग बैक करते हैं। आपने ठीक कहा है, कई विदेशी एजेंसियों ने अभी हाल फिलहाल में ही हमारा ग्रोथ का रेट भी बढ़ाया है, वर्ल्ड बैंक ने भी बढ़ाया है और इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने बढ़ाया है। वो बात आपकी अपनी जगह है, लेकिन आप इतने कैंपेन से आए हैं, इस पूरे कैंपेन में जॉबलेसनेस एक बड़ा मुद्दा है और ऑपोजिशन ने कम से कम ये कहा है और काफ़ी और लोगों ने कहा है कि साहब देश में बेरोजगारी जो है हिस्टोरिक लेवल्स पे। देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी का जहाँ तक प्रश्न है, बेरोजगारी का संकट इस देश में बहुत पहले से रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस ने हुकूमत की है, उन लोगों की राजनीतिक पार्टियों ने हुकूमत की है। इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को जिस चुनौती पूर्ण तरीके से स्वीकार करना चाहिए था, इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए थे, अथवा इसके समाधान के लिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे, वह इसके पहले की गवर्नमेंट नहीं ले पाई। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए, अथवा इसको कम करने के लिए जिस तरीके से इफेक्टिव स्टेप्स उठाए गए हैं, वो अपने में अनपैरेलल है। और मैं एग्जैक्ट फिगर तो इस समय आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पहले के कंपैरिजन में भारत में मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काफ़ी कम हुई है, वो गिरा है उसका लेवल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जिसको ऑपोजिशन ने बहुत कस के उठाया। दूसरी चीज, मैं एक बात और मैं इसके साथ आपको जोड़ना चाहता हूं। देखिए, जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, इसको सारी दुनिया स्वीकार कर रही है, तो बट नेचुरल है कि अब जो भी हमारी बची खुची अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वह निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा, वह रिजॉल्व होगी जल्दी से जल्दी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दूसरा जो मुद्दा बड़ा जहां से हमने शुरू किया था राजनाथ जी, वो 400 सीटों का मुद्दा है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात आई तो मैं सोचता हूं आपसे पूछ ही लेता हूं। विपक्ष का कहना है कि आपको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा बदलना चाहते हैं। क्या बात है, ये बताइए। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 1976 में पहली बार भारत के संविधान के प्रियम्बल में चेंज करने का काम यदि किसी ने किया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। और आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उसके सभी सम्मानित सदस्य इस बात पर एक मत थे कि आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, और कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसके पहले खूब किया है। लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना है, यानी संविधान का जो प्रेम्बल है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाना चाहिए। यह काम तो उन्होंने किया है और हम लोगों के ऊपर इसका आरोप चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रियम्बल में चेंज करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में सोचती भी नहीं है। और जिस प्रियम्बल में चेंज की बात आप कर रहे हैं, वहां पे फिर वो आगे कहते हैं कि साहब ये दलितों का रिजर्वेशन हटाने वाले हैं। क्या बात करते हैं, कोई सवाल ही नहीं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम क्यों ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन समाप्त करेंगे? इस देश को अभी ओबीसी और एससी और एसटी का रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और यह चलता ही रहेगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब इन लोगों ने समय समय पर कई राज्यों में आपने देखा होगा, ओबीसी और एससी के कोटे में कटौती करके धर्म के आधार पर आरक्षण इन लोगों ने दिया है। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, और असंवैधानिक काम किया है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में भी एक बार यही हुआ था, धर्म के आधार पर आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। तो जो बात संभव नहीं है वह करने की एक कोशिश क्यों की जा रही है? और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? क्या किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत ढांचे में बदलाव की? बिल्कुल नहीं, मूलभूत ढांचे में बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और एक इससे जुड़ी मूलभूत ढांचा, मैं प्रेम्बल की मैं बात कर रहा हूं, प्रस्तावना की। मैं एक बात और इससे जुड़ी हुई बात कर रहा था कि आपकी पार्टी का एक ये संकल्प पत्र में कहना है, आपके संकल्प पत्र में जिसके आप चेयरमैन भी थे, कि एक वन नेशन वन पोल होगा। हाँ, पक्का होगा, होना ही चाहिए, यह देश के लिए अनिवार्य है। और इसके पहले भी जब कभी भी किसी भी सार्वजनिक सभा में मैंने संबोधित करते हुए जनता से यह कहा है कि बार बार चुनाव का होना, मैं समझता हूँ देश की जनता का समय भी बर्बाद होता है, और साथ ही साथ भारी भरकम धनराशि भी लोगों की खर्च होती है, सरकार की भी धनराशि खर्च होती है।